अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसे मुल्क के बारे में सोचा है जहां सदियों पुरानी तारीख आज भी ज़िंदा हो, जहां पहाड़ों की खामोशी के पीछे हज़ारों कहानियां छुपी हों और जहां हर गली हर शहर एक राज अपने अंदर समेटे बैठा हो? ये है अफ़गानिस्तान, एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया ने अक्सर ख़बरों में देखा, लेकिन आज हम इसे एक नए अंदाज में देखने जा रहे हैं। आज हम निकल रहे हैं एक ख़ास सफ़र पर, अफ़गानिस्तान की सैर पर, जहां हम देखेंगे इस मुल्क के खूबसूरत पहाड़, कदीम शहर और दिलचस्प जगह। सबसे पहले हम चलेंगे काबुल, जहां की सड़कें, बाज़ार और लोग एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। फिर हम जाएंगे बामियान, जहां बड़े बड़े पहाड़ और तारीखी मकामात आपको हैरान कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे मज़ार शरीफ, एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती और ख़ास जगहों की वजह से मशहूर है। और इस सफ़र में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसी नज़र आती है। हर जगह हर मंज़र आपको एक नया तजर्बा देगा। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान की मुकम्मल सैर। ऐसा सफ़र जो आपको घर बैठे एक नई दुनिया दिखा देगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस सफ़र में हर लम्हा ख़ास होने वाला है। तो चलें, सबसे पहले हम पहुंचते हैं अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल। काबुल एक ऐसा शहर जहां पुरानी रिवायात और आज की ज़िंदगी एक साथ नज़र आती हैं। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको एक अलग ही माहौल महसूस होता है। कहीं मसरूफ़ बाज़ार जहाँ लोग ख़रीदारी में मशगूल हैं, और कहीं सड़क किनारे छोटी छोटी दुकानें जहाँ रोज़मर्रा की चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। काबुल के बाज़ारों में एक ख़ास रौनक भी होती है। रंग बिरंगी चीज़ें, कपड़े और रवायाती सामान, हर चीज़ अपनी तरफ मुतवज्जे कराती है। अगर आप यहाँ के लोगों को देखें तो उनकी सादा ज़िंदगी और मेहनत साफ नज़र आती है। शहर के एक तरफ जदीद इमारतें नज़र आती हैं, तो दूसरी तरफ पुराने घर और गलियाँ जो इस शहर की तारीख की याद दिलाती हैं। काबुल के इर्द गिर्द पहाड़ भी मौजूद हैं जो इस शहर को एक खूबसूरत मंजर देते हैं। यहाँ की ज़िंदगी तेज़ भी है और सादा भी, जहाँ हर दिन एक नई कहानी लेकर आता है। अब हम आते हैं अफ़गानिस्तान की एक निहायत खूबसूरत जगह बामियान। बामियान एक ऐसी वादी जहाँ चारों तरफ बुलंद पहाड़ और खुले मैदान नज़र आते हैं। यहाँ का माहौल काबुल से बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होता है। ज़्यादा पुरसकून, ज़्यादा कुदरती और दिल को सुकून देने वाला। जब आप बामियान की वादी में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र उन बड़े बड़े पहाड़ों पर पड़ती है जो इस जगह की पहचान है। यहाँ की फ़िज़ा साफ़ और ठंडी महसूस होती है और हर तरफ कुदरती हुस्न फैला होता है। बामियान अपने तारीख़ी मकामात की वजह से भी मशहूर है, जहाँ पुराने ज़माने के आसार आज भी मौजूद हैं जो इस इलाके की अहमियत को ज़ाहिर करते हैं। यहाँ के खुले मैदान और वसी नज़ारे हर देखने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। अगर आप यहाँ के लोगों को देखें तो उनकी ज़िंदगी सादा और पुरसकून नज़र आती है, जहाँ लोग फितरत के करीब रहते हैं। बामियान की ख़ास बात उसकी खामोशी और सुकून है, जहाँ शहर की भीड़ भाड़ नहीं बल्कि सिर्फ खूबसूरत मनाज़िर हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आकर इंसान खुद को फितरत के करीब महसूस करता है। अब हम आते हैं अफ़गानिस्तान के एक खूबसूरत और मशहूर शहर मज़ार शरीफ की तरफ। ये शहर अपनी खूबसूरती और ख़ास मकामात की वजह से पहचाना जाता है। जैसे ही आप मज़ार शरीफ में दाखिल होते हैं, आपको एक साफ़ सुथरा और खुला माहौल महसूस होता है। यहाँ की सड़कें, बाज़ार और लोग सब एक अलग ही सुकून का एहसास देते हैं। मज़ार शरीफ की सबसे ख़ास बात इसके खूबसूरत मकामात है, जहाँ रोज़ाना बहुत से लोग आते जाते हैं। शहर के बीच में एक ऐसा मकाम है जो अपनी नीली खूबसूरती की वजह से दूर से ही नज़र आता है।
اس جگہ کے ارد گرد کھلا میدان اور پرندوں کی موجودگی منظر کو اور بھی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اگر آپ یہاں کے بازاروں میں جائیں تو آپ کو رنگ برنگی چیزیں، کپڑے اور مقامی سامان نظر آئے گا۔ یہاں کے لوگ بھی نہایت سادہ اور مہمان نواز ہوتے ہیں، جو اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف رہتے ہیں۔ مزار شریف کا ماحول نہ زیادہ شور والا ہے اور نہ بالکل خاموش، بلکہ ایک متوازن اور خوشگوار فضا رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں خوبصورتی اور سکون دونوں ایک ساتھ ملتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں افغانستان کی روزمرہ زندگی۔ یہاں کے لوگ اپنی سادہ اور محنت والی زندگی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی شہر اور گاؤں دونوں جگہوں پر زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے کام پر نکل جاتے ہیں اور کچھ اپنے چھوٹے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بازاروں میں چہل پہل نظر آتی ہے، جہاں دکانیں کھلتی ہیں اور لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں۔ گاؤں کے علاقوں میں زندگی اور بھی سادہ ہوتی ہے، جہاں لوگ فطرت کے قریب رہتے ہیں۔ کھیت، کھلے میدان اور سادہ گھر، یہ سب ایک الگ ہی منظر پیش کرتے ہیں۔ یہاں کے بچے گلیوں میں کھیلتے نظر آتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ افغانستان کے لوگوں کی خاص بات ان کی محنت، سادگی اور مہمان نوازی ہے۔ ہر شہر، ہر گاؤں آپ کو ایک نئی کہانی سناتا ہے۔ تو یہ تھی افغانستان کی روزمرہ زندگی، جو اس ملک کی اصل پہچان ہے۔ افغانستان کی سیر کرتے ہوئے ہم نے دیکھے خوبصورت پہاڑ، پرسکون وادیاں، دل کا شہر اور سادہ زندگی گزارنے والے لوگ۔ ہر جگہ، ہر منظر اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ کہیں خاموش پہاڑ تو کہیں مصروف بازار اور کہیں کھلے میدان جو دل کو سکون دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جگہ اور ایک نئے سفر کے ساتھ۔